हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्लास 12th एनसीईआरटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर चल रहा है हमारा। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो पहला क्वेश्चन देख रखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखो क्या पूछा क्या गया है हमसे पहले क्वेश्चन में कि कोई सर्कल है हमारे पास, सर्कल है, मान लेते हैं कि इसका रेडियस हमारे पास r है। तो इसका जो एरिया होगा आपका, एरिया वो कितना होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डी ए बाई डी आर बताओ, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस जो होगा वो क्या होगा आपका। दो अलग अलग वैल्यूज़ पे बताना है हमें, r इक्वल टू 3 पे, r इक्वल टू 4 पे। तो देखो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग कोई भी पहले एक इंस्टेंट, मतलब कोई भी एक वेरिएबल ऐसे ले लिया, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट मान लेते हैं कि उसका रेडियस जो है r है। अब जो भी रिलेशन है सब कुछ हम लोग पहले इसी में निकाल लेंगे। तो ए वैल्यू जो ए होगा हमारे पास, एरिया जो होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो डी ए बाई डी आर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 पाई आर आ जाएगा। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस जो होगा हमारे पास वो कितना आया हमारे पास, 2 पाई आ रहा है। अब उसका ए पार्ट जो है उसने पूछा है कि जब आर का वैल्यू 3 है तब आप बता दो क्या, डी ए बाई डी आर। तो डी ए बाई डी आर हमारे पास इस केस में कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर की जगह पे कितना, टी पाई। तो कितना आ गया हमारे पास, ये 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या होगा हमारे पास, सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि है क्या कि हमारे पास इसने क्या पूछा है कि किसके रेस्पेक्ट में हमारे पास पूछा है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू किसका, हमारे पास रेडियस। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर आपका चेंज होता है रेडियस में, तो आपका जो एरिया चेंज होगा वो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ये हुआ डी ए बाई डी आर का मतलब कि, आई होप समझ में आ रहा होगा। और ये जो निकलता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट निकलता है हमारे पास, यानी कि जब आर जो होगा आपका 3 होगा तो उस एग्जैक्टली उस टाइम पे जो आपका एरिया होगा वो रेडियस के रेस्पेक्ट में इतने से चेंज हो रहा होगा, यानी कि 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से आपका ये चेंज हो रहा होगा। चलिए आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। तो बी कह रहा है कि हमारे पास आर जो है वो कितना है, 6 है, शायद 6 नहीं है, 4 है, सॉरी। ये कितना है आपका, 4 है। तो इस केस में हमारे पास डी ए बाई डी आर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 2 पाई इंटू कितना, 4। अब 2 पाई इंटू 4 जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर कितना, सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर को काटो मत, क्योंकि उससे पता चल रहा है हमारे पास यहाँ से कि मतलब कितना चेंज हो रहा है हमारे पास, हर एक सेंटीमीटर चेंज होने में एरिया जो है हमारे पास कितने से चेंज हो रहा है। ओके, तो ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। 2 क्या कह रहा है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सर्फेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। तो देखो हमें क्या करना होता है, हम लोग कभी भी कोई इंस्टेंट पे एक ले लेते हैं कि कोई इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि इसका जो हमारा क्यूब है उसका जो एज लेंथ है वो जो हमारे पास कितना हो गया, ए हो गया हमारे पास। इसका जो एज लेंथ हो गया मान लेते हैं कि कितना आ गया, ए आ गया हमारे पास। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है हमारे पास, ए क्यूब होता है। और इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, 6a स्क्वायर होता है। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या दे के रखा है कि क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर रहा है कितने से, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। इसका मतलब कि डी वी बाई डी टी दे के रखा है कि डी वी बाई डी टी जो है हमारे पास वो कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि आपका जो सरफेस एरिया होगा, यानी कि डी ऑफ एस ए डिवाइड बाई डी टी जो होगा वो आपका क्या होगा, किस पे, जब आपका एज लेंथ जो है वो कितना है, 12 है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे डी वी बाई डी टी जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड देख रखे हैं। अब डी वी बाई डी टी जो है वो हमें यहाँ से निकालेंगे, वी जो है हमारे पास वो कितना है, ए क्यूब है। वी जो है वो हमारे पास कितना है, ए क्यूब है। तो यहाँ से हमारे पास डी वी, चलो इसको इस नीचे से ऐसे लेके जाते हैं, यहाँ से हमारे पास डी वी बाई डी टी जो होगा, डी वी बाई डी टी टी के रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो इसका कितना रहेगा, 3a स्क्वायर, और फिर डी वी बाई डी टी ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया डी वी बाई डी टी। अब डी वी बाई डी टी हम लोग निकाल लेते हैं, डी वी बाई डी टी किस पे, एट ए इक्वल टू उसने बोला है कितना, 12 पे, एट ए इक्वल टू 12 पे निकाल लेते हैं। तो एट ए इक्वल टू 12 पे कितना आ जाएगा आपका, 3 इंटू
या फिर dv/dt जो है उसने दे के रखा है कि ये जो है वो कांस्टेंट है, इसको चलो रख देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से हम dA/dt निकाल लेते हैं। तो ये आपका वैल्यू जो है वो कितना देख रखा है, 8 देख रखा है ना। हाँ, ये 8 है आपका, तो 8 = 3a² dA/dt। तो आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एज लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू जो टाइम होगा वो कितना आ गया आपका, 8/3a²। ये हो गया आपका। अब एक काम करते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सरफेस एरिया जो होगा हमारे पास, सरफेस एरिया वो कितना है आपका, 6a²। ठीक है, तो dA हम इसको एरिया मान लेते हैं, मतलब एरिया बोलते हैं, तो dA/dt कर देते हैं। तो ये कितना जाएगा आपका, 12a dA/d कितना, dt। अब dA/dt का जो वैल्यू है वो उसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, कितना है 8/3a²। तो दिस इज इक्वल टू 12a इंटू 8 कितना 3a², 8/3a²। अब यहाँ से हमारे पास ये a से चला गया, 3 से 4, तो 8 चौका कितना हो गया 32 डिवाइड बाई कितना a आ जाएगा हमारे पास। तो dA/dt कितना आ गया, किस पे पूछा गया है आपसे, dA/dt पूछा गया है आपसे, जब a का वैल्यू आपका कितना है 12 है, a का वैल्यू कितना है 12 है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 32 डिवाइड बाई 12 क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, 4 3 12 4 8 32, तो कितना आ जाएगा आपका 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन हमारा सब सही है तो फिर यही आंसर आएगा। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसने क्या दे के रखा है कि इसका जो रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस है वो टाइम के हिसाब से कितने से चेंज हो रहा है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस हिसाब से चेंज हो रहा है हमारा। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि dA/dt बताओ कि dA/dt जो होगा वो क्या होगा, dA/dt। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इंस्टेंट पे ले लो आप, कि मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे उसका जो रेडियस है वो r है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में रिलेशन क्या होगा, वो निकल के आ जाएगा हमारा। a जो होगा वो कितना होगा हमारे पास, πr²। तो यहाँ से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, dA/dt इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2πr dr/dt। तो यहाँ से देखो होता है क्या है इससे हमारा ना, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये है आपका, और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उन दोनों में क्या रिलेशन है वो निकल के आ जाता है हमारा यहाँ से। ठीक है, अब ये निकल के आ गया हमारे पास। अब उसने एक चीज़ देख रखा है कि dr/dt जो है वो 3 है, तो आपका dA/dt कितना हो जाएगा, dA/dt इक्वल टू 2πr इंटू ये कितना दे के रखा है 3 है ना, 3, ये 3 है आपका। तो दिस इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका 6πr सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब r इक्वल टू कितने पे चाहिए हमें, r इक्वल टू 10 पे चाहिए, तो dA/dt एट r इक्वल टू 10, r इक्वल टू 10 पे ये कितना आ जाएगा आपका 6π इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना सेकेंड, ये आपका आ जाएगा आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोई क्यूब है, कोई क्यूब है, ठीक है, इसका जो एज लेंथ है वो इंक्रीज कर रहा है। मान लेते हैं कि ये ए है, तो उसने देख रखा है ना कि टाइम के साथ ए जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और किस रेट से इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी कि हर एक सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। बट ये किसी इंस्टेंट की बात हो रही है कि उस इंस्टेंट पे आपका ऐसे बढ़ रहा है। अब ये सिंस कांस्टेंट से बढ़ रहा है तो फिर ठीक है। अच्छा, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंट। ओके, तो वॉल्यूम इसका कितना होता है हमारे पास, वॉल्यूम जो होगा वो हो जाता है a क्यूब, और यहाँ से अगर वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज में
और हम लोग एज के रेट ऑफ चेंज में रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो वो कितना आ जाएगा 3a² कितना रहेगा हमारा dA/dt। अब dA/dt उसने देख रखा है 3 है, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 3a² इंटू 3, यानी क्या जाएगा आपका 9a² क्या जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बट हमें किस पे चाहिए, एट ए, किस ए पे चाहिए, तो उसने बोला है कि ए जो है जब आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तब बताओ आप कि उस समय पे उसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ए का वैल्यू कितना जाएगा 10, तो कितना जाएगा आपका ये 9 इंटू 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब और पर कितना सेकेंड, तो आपका आ जाएगा ये टोटल 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले पे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कह रहा है हमारे पास, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, मतलब ये वेव मान लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट वेव है, और ये जो है वो आगे बढ़ रहा है कितने से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अब 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अगर आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है ना कि इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस वो उतने से चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि dr/dt जो है वो कितना है आपका 5 है, ये दे के रखा है आपको, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया। तो इनक्लोज्ड एरिया टाइनी इंस्टेंट मान लेते हैं कि हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है r है, तो इनक्लोज्ड एरिया जो होगा हमारे पास वो कितना होगा πr² होगा हमारे पास। तो हमें क्या बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dA/dt। तो इसको a के t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना रहेगा आपका, ये आ जाएगा इधर से 2πr इंटू कितना dr/dt। अब dr/dt उसने देख रखा है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो उसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो कितना रहेगा 10πr सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा हमारे पास। अब हमें कितने पे चाहिए dA/dt चाहिए, वो कितने पे चाहिए हमें 8 सेंटीमीटर पे, तो एट r इक्वल टू 8 पे वैल्यू कितना जाएगा आपका 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। r के अलग अलग वैल्यू के लिए ना आपका जैसे जैसे मतलब कि जो सर्कल होगा वो बड़ा होते जाएगा, रेट जो होगा ना वो भी चेंज होते जाएगा आपका, ठीक है, उसके एरिया के बढ़ने का रेट। चलिए आता है अगले क्वेश्चन पे, ये 5th हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, रेडियस जो है वो आपका टाइम के रेस्पेक्ट में कितने से कर रहा है हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इससे बढ़ रहा है आपका। देखो जब बढ़ रहा होगा तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे और जब घट रहा होगा तो निगेटिव लेंगे हम लोग। ओके, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो कोई भी देखो, कोई भी सर्कल लिया और कोई एक जनरल मतलब कोई एक पॉइंट ले लिया एट एनी इंस्टेंट, मान लेते हैं कि उसका रेडियस r है, तो हमारे पास इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, इसका जो सर्कमफ्रेंस जो होगा वो कितना आएगा आपका 2πr, ठीक है। तो c जो है आपका वो कितना है हमारे पास 2πr। अब पूछा है कि सर्कमफ्रेंस का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बताइए आप, तो कितना करना पड़ेगा dc/dt, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। तो करेंगे तो कितना जाएगा आपका 2π और r का कितना जाएगा आपका dr/dt। अब dr/dt उसने दे के रखा हुआ है कि कितना है 0.7 है, तो हमारा dc/dt जो होगा dc/dt जो होगा वो कितना जाएगा 2π इंटू कितना 0.7, ये आ जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो है ना ये आपका कांस्टेंट है, ये मतलब कि उस पर उसके रेडियस वगैरह पे ये नहीं कर रहा है, मतलब ये कांस्टेंट रेट से आपका बढ़ेगा। 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा होगा आपका, ठीक है। चलिए 6 हो गया आपका, 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 क्या कह रहा है हमारे पास, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट।
बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा था ना वैसा ही दिया हुआ है। तो जो लेंथ है आपका, मान लेते हैं ये एक्स है हमारे पास और ये वाई है। उसने क्या बोला है कि लेंथ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, लेंथ इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, इसका मतलब कि डी एक्स बाई डी टी जो है ये डिक्रीज कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये देख रखा है आपका। ओके, एंड विथ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। विथ जो है हमारे पास, ये हमने विथ माना है वाई को, ये हमने विथ माना है, ये हमने लेंथ माना है। तो विथ जो बोल रहा है कि विथ जो है वो आपका इंक्रीज़ कर रहा है, विथ जो है वो आपका इंक्रीज़ कर रहा है कितने से, 4 सेंटीमीटर पर मिनट से। तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया ये। अब क्या पूछा है आपसे, पूछा गया है कि पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज बताओ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, अगर ये एक आपके पास रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का ये एक्स है और ये वाई है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा आपका, जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 2 टाइम्स लेंथ इंटू लेंथ प्लस विथ, यह आएगा आपका, यानी कि कितना, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। मान लेते हैं कि हम पेरीमीटर को p बोल देते हैं। तो हमारे पास उसने पूछा क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बताइए। तो t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो कितना जाएगा, 2 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी और प्लस कितना, 2 टाइम्स कितना जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी के बारे में उसने देख रखा है, 2 इंटू क्या देख रखा है, एक्स जो था हमारे पास माइनस का 5 था और प्लस 2 टाइम्स ये कितना देख रखा था, विथ के बारे में क्या देख रखा था, प्लस का 4 था हमारे पास। तो ओवरऑल जो होगा वो आपका कितना जाएगा, माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि आपका जो इसका पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, हर एक मिनट 2 सेंटीमीटर से क्या कर रहा होगा, आपका कम हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये जो है ना आपका साइड लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपका साइड लेंथ क्या है, कब आपका विथ कितना है, लेंथ कितना है, उससे कोई मतलब नहीं है इसको, ये कांस्टेंट रेट से ये हो रहा है आपका। माइनस का 2 है, यानी कि हर एक 1 मिनट के बाद ना इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, माइनस का 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से घट जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर एरिया की बात कर लेते हैं कि एरिया क्या होगा आपका। तो इसका जो एरिया आएगा आपका, एरिया वो क्या होता है हमारे पास, एरिया जो होता है वो एक्स वाई हो जाएगा। तो आपका डी ए बाई डी टी जो होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी टी, प्रोडक्ट रूल से एक्स से डी वाई बाई डी टी और प्लस कितना हो जाएगा, वाई डी एक्स बाई डी टी। तो ये देखो ये आपका एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि उस समय उसका लेंथ क्या है और उसका विथ क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए उसने देख रखा है कि डी ए मतलब उसने बोला है व्हेन एक्स इक्वल टू कितना है, x का वैल्यू कितना है हमारे पास, 8 है और y का वैल्यू 6 है। व्हेन x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 6, तो हमारे पास जो डी ए बाई डी टी हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू कितना है 8 है और डी वाई बाई डी टी कितना है हमारे पास, माइनस का 5 ये आया था हमारे पास, और ये 6 है और ये कितना था हमारे पास 4 था। तो 8 टाइम्स 5 कितना आ जाएगा, माइनस का 40 और प्लस 6 टाइम्स 24 कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी कि ये भी जो होगा ना आपका वो घट ही रहा होगा। निगेटिव आने का मतलब ये है कि हमारे पास जो एरिया होगा, एरिया विल बी डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ क्या, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब डिक्रीजिंग लिख दिया है तो हमें यहाँ पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिक्रीजिंग का मतलब ही वही होता है हमारे पास। तो चलिए ये आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों हो गए क्वेश्चन नंबर 7 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। ओके, अब देखो क्या है, एक बैलून है, तो बैलून कैसा होता है हमारे पास, स्फेरिकल। बैलून कैसा होता है हमारे पास, स्फेरिकल होता है ना। क्वेश्चन नंबर 8, एक बैलून है हमारे पास, ये बैलून है। तो अब पहले काम करते हैं कि इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें गैस डाला जा रहा है कितने से, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस स्पीड से इसमें क्या किया जाए, गैस डाला जा रहा है। तो एक काम करते हैं, एट एनी इंस्टेंट पहले मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो आर है,
इसका जो रेडियस है वो r है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो आपका कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमारे पास। अब दे के क्या रखा गया है, आपको दे के रखा गया है dv/dt, कि dv/dt जो है ना वो 900 है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। टाइम के रिस्पेक्ट में आपका जो वॉल्यूम है वो कितने से चेंज हो रहा है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसका मतलब ये दे के रखा है। v जो होगा हमारे पास वो होगा। अच्छा, फिर क्या पूछा है हमारे पास इससे, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वॉल्यूम की रेट ऑफ चेंज और रेडियस के रेट ऑफ चेंज में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। पहले रिलेशन हम लोग निकाल लिया, अब उसके डिफ्रेंसिएशन यानी कि रेट ऑफ चेंज में क्या रिलेशन होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका dv/dt इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का कितना आ जाएगा 3r², और आर का फिर कितना आ जाएगा आपका dr/dt। ओके, नाउ dv/dt देख रखा है कितना 900 इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3, कितने पे पूछा है, तो पूछा कितने पे है, व्हेन क्या देख रखा है r इक्वल टू 15 है हमारे पास, व्हेन r इक्वल टू 15 है तब की बात कर रहे हैं हम लोग। तो r का 15 का स्क्वायर कितना होगा आपका 225 इंटू कितना dr/dt, तो यही तो पूछा है ना कि dr/dt बताइए कितना आ जाएगा आपका, 3 से 3 चला गया और 225 से 4 टाइम्स में चला जाएगा और 4 से 4 चला गया आपका, तो dr/dt जो आ गया आपका dr/dt जो आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 1/पाई सेंटीमीटर पर मिनट था या सेकंड था, पर सेकंड था हमारे पास ना, पर सेकंड। यानी कि आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपका होगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखो हम लोग करते क्या है कि पहले ऐसे रिलेशन निकाल लेते हैं कि वी में और आर में रिलेशन क्या होता है, तो वो फॉर्मूला हमें पता होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करके रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस हम लोग निकाल लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम के चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में, और रेडियस के चेंज होने का टाइम के रिस्पेक्ट में, दोनों में रिलेशन क्या है, तो दोनों में रिलेशन जो है हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने पे ये जैसे मिल गया हमारे पास, तो ये होगा उसके बीच का रिलेशन उनके रेट ऑफ चेंज में। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास dr/dt जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, यही पूछ के रखा था हमसे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे। थैंक यू।